नमस्ते मित्रों, जैसा कि सर्वविदित है कि वीर तेजाजी नवसृजन संस्थान बाड़मेर द्वारा एक विशाल भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो कि एक अनुकरणीय पहल है। इससे विद्यार्थियों में बोलने की कुशल क्षमता का विकास होगा। मैं सबसे पहले वीर तेजाजी संस्थान के संस्थापक श्रीमान वीरमदेव जी बुढ़िया को इस सराहनीय कार्य के लिए धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप एक राष्ट्र हित और समाज हित में अथक प्रयासरत हैं। मैं प्रमाण जोगेश बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर छात्र आपके सामने अपने विचार व्यक्त करता हूं। मेरा विषय है शिक्षा। हमारे जीवन में शुरुआत करूंगा शिक्षा के वास्तविक महत्व से। हमारे जीवन में शिक्षा का वास्तविक महत्व क्या है? ये प्रश्न, ये सवाल हम सबके मन में है, लेकिन इसके उत्तर भी कई है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा को सिर्फ नौकरी तक सीमित कर दिया है। शिक्षा से जो बदलाव होना चाहिए था वो नाम मात्र का दिख रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज का नाम मात्र का दिख रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही है। आज का शिक्षित युवा पाखंडवाद, अंधविश्वास तथा अन्य कई प्रकार की गलत भ्रांतियों में जकड़ा उलझा हुआ है। शिक्षा के अर्थ को सार्थक कर युवाओं को सही दिशा में चलना होगा, समाज को सही दिशा दिखानी होगी। जब तक हम इन भ्रांतियों में जकड़े रहेंगे, इन भ्रांतियों में उलझे रहेंगे, तब तक हमारे शिक्षित होने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। हमें हमारे समाज को जागृत करना होगा, हमारे राष्ट्र परिवार को जागृत करना होगा। एक तरफ अमेरिका, रूस जैसे देश मंगल जैसे ग्रहों पर जीवन खोज रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे देश की स्थिति देखें तो यहाँ पर आज भी पाखंडवाद चरम सीमा पर है। मृत्यु भोज जैसी कलंकित प्रथाएं कायम हैं। बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाएं आज भी पैर पसारे बैठी है। जब तक हम इन कुप्रथाओं को जड़ से उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक हमारे शिक्षित होने का अर्थ सार्थक नहीं है। मेरे विचारों में शिक्षित होने का अर्थ केवल नौकरी ही नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाना है। अब हम बात करते हैं सफल जीवन के तात्पर्य से। सफल जीवन को भी ग्रामीण परिवेश में नौकरी नाम दे दिया है। सरकारी नौकरी प्राप्त कर लो, आप सफल हो। आप में अगर व्यवसाय करने की, ऐसा नहीं है, सफलता सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं है। आप में अगर व्यवसाय करने का जुनून है, आप व्यवसाय बनकर सफल हो। आप में गायक बनने का जुनून है तो आप गायक बनकर सफल हो। जरूरी नहीं कि आप सरकारी नौकरी पाकर सफल हो। सफलता खुशी का पर्याय है। आपकी रुचि खेल में है और समाज, परिवार आप पर दबाव डाल रहा है कि आप कलेक्टर बनो, डॉक्टर बनो या सरकारी नौकरी प्राप्त करो, तो आप उनके दबाव से उस मुकाम तक पहुंच भी जाएंगे, लेकिन आप सफल नहीं हैं, क्योंकि आपकी सफलता तो खिलाड़ी में नहीं थे ना। इसलिए किसी का सुनकर काम ना करना, अपनी रुचि के अनुसार काम करना। और तुलना किसी से करनी ही नहीं, अपनी सफलता की तुलना किसी से करनी नहीं है। सोचो अगर आज क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर अपनी तुलना किसी और से करते तो आज वो वहाँ होते। सचिन तेंदुलकर साहब 10th में फेल्ड हैं और आज महाराष्ट्र बोर्ड कक्षा 10th के सिलेबस सचिन तेंदुलकर नाम का चैप्टर है। उनकी क्लास में कई आईएएस होंगे, कई बच्चे टैलेंटेड होंगे जो आईएएस आईपीएस बन गए होंगे। उनकी रुचि उस क्षेत्र में नहीं थी। आज हम उनको जानते हैं, आईएएस आईपीएस को नहीं जानते हैं। हम किनको जानते हैं? सचिन तेंदुलकर को, क्योंकि उनकी जिस फील्ड में रुचि थी उस फील्ड में गए, वो उस फील्ड के बादशाह बन गए। कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि अपनी रुचि के अनुसार काम करना है। जिस चीज़ करने में हमें खुशी मिलती है वही काम करना है, तभी हम सफल होंगे। लेकिन एक बात और यहाँ पर आपको सिर्फ खुद की नहीं सुननी है, औरों को भी सुननी है। और औरों का मतलब यहाँ पर हर किसी से नहीं है। औरों में हमारे माता पिता हैं,
हमारे गुरुजी हैं, हमारे आदर्श, इन सब से हमें प्रेरणा लेनी है। हमें हमारा आदर्श चुनना है। मेरे अनुसार हमें हमारा आदर्श अपने गुरुजी को चुनना है, क्योंकि गुरु ही हमारे सच्चे पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक होते हैं। कहने को तो मेरे पास कई विचार हैं, कई शब्द हैं, पर समय की कमी, अल्प समय होने के कारण मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। धन्यवाद। अगर कुछ भी गलती हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आभार। वीर तेजाजी संस्थान का तहे दिल से आभार, जिन्होंने मुझे मंच दिया।